फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रिक ब्रेन्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आप लोग जानते हैं डिस्टेंस का मतलब होता है जो एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ जो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, जिसको शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वेक्टर तीन तरह का होता है। पहला आपका वाई एक्सिस, दूसरा आपका एक्स एक्सिस, तीसरा आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग का डायरेक्शन आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस का हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस का हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग अगर किसी चीज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, पहला पोजीशन वेक्टर को दूसरा पोजीशन वेक्टर से माइनस कर देंगे। इसमें हम लोग का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम लोग डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कि हम लोग जब ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है कि जब भी आप मान लीजिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस आर वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग का वेलोसिटी निकलता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके अपना वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि आपका ऐसे आ जाएगा। जब आप इसको एक और बार इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इन डबल इंटीग्रेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर गिव्स यू एक्सेलरेशन, या फिर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करिएगा तो वो आपका एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, या तो आप इसको डबल इंटीग्रेट कर सकते हैं या तो इसको एक बार इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी डी स्क्वायर आर बाय डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, यू कैन नोट दैट। So this is the note you have to make that we have studied the position vector written in I cap j cap in all three directions. When we integrate this we get the velocity, and this is you have to note it just. All we have studied, this is the concept that you have to make the note. Okay, note it. चल इंग्लिश क्यों बोलती है, हमें समझ नहीं आ रहा। This is the flow chart of the differentiation and integration. डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वही मिल जाएगा, है ना। तो नोट इट। सो देयर इज अ क्वेश्चन टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स। अभी एक क्वेश्चन से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारा रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब हमने बोला कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब जो भी यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हम लोग किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करना है, और मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, टी का पावर एन में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है टी एन माइनस वन, और यहाँ एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ कुछ भी एक्स है तो यहाँ एन एक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट करना है, यानी अगर आपको dx को इंटीग्रेट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x यहाँ मान लीजिए n होगा तो n प्लस वन बाई नीचे n प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट आ जाता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर नहीं है आंसर में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर होगी तो वो आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे ताकि हम लोग का रेडियस वेक्टर से हम लोग का वेलोसिटी आ जाए। क्या आ जाए, हम लोग का जब रेडियस वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग का वेलोसिटी आ जाता है। ओके, तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का मतलब हुआ कि हम लोग डिफरेंशिएट कर तो रहे हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ही करते हैं, कि सारा डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, ठीक है। पहले चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने बताया कि पावर हम लोग एक माइनस कर देंगे और जो पावर है उसको आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12 टी स्क्वायर। ओके, लाइक दिस। इसको हम लोग कर देंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 4t, और इसका 1 ही है, 1 से 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको 0 नहीं लिखेंगे,
तो ये जो आ गया ये हम लोग का आ गया वेलोसिटी वेक्टर। क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर। आपका वेलोसिटी ये हो गया। अब इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट कर देंगे या फिर हम रेडियस वेक्टर को डबल डिफरेंशिएट। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है पहले उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पावर को 1 माइनस कर देंगे। ओके, इसमें हम लोग सबको करेंगे, तो इतना स्टेप्स नहीं दिखाएंगे, आप लोग थोड़ा माइनर कैलकुलेशन करिए। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, टी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, 12 टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका करेंगे ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। ओके, और इसमें तो 1 ही है ना, इसमें 1 है, 1 में से 1 माइनस किए तो 0, और कोई भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसे हम लोग 1 लिख देते हैं। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। अब आप वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करिएगा या आप पोजीशन वेक्टर को, आप पोजीशन वेक्टर को डबल इंटीग्रेट करिएगा तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी डी स्क्वायर आर बाई डी टी और डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। तो ये हमारा 12 टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी 2 इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24, 2 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा टी। ओके, और ये 4t का पावर 1, फिर से यहाँ पे 0 हो गया पावर, तो ये कोई भी चीज़ का पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो ये 4 हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज अ कांस्टेंट। क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट कि किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो प्लस 0 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया एक्सेलरेशन का वेक्टर। ओके, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग कुछ एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो पीवाईक्यू ऐसा है कि इन 1 सेकेंड, तो हम पहले लिख लेते हैं, टाइम पीरियड है t बराबर 1.0 सेकेंड। इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन अ सेमी सर्कल। ओके, तो पहले सेमी सर्कल बना लेते हैं। पॉइंट ए यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट बी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हम लोग को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये जो साइंस होते हैं वो हम लोग बोलते हैं मॉड्स। क्या बोलते हैं? मॉड। मॉड आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है जब भी हम किसी में मॉड लगा देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ये मैंने किस लिए लगाया, ठीक है। तो इसमें पूछा है 1 सेकेंड में हम लोग को उसका एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो हम लोग सब जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि एक सेमी सर्कल ये ट्रैवल कर रहा है और ये इसका रेडियस यहाँ पे गिवन है r बराबर 1.0 मीटर। तो हम लोग को बताना है कि इसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ये आया था आपका 1999 में, जेई मेंस, जेई 1999 में। तो ये तो बहुत आसान हो गया दोस्तों। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया ये r जो कि हो गया 2r, और टोटल टाइम हम लोग को बताया है 1 सेकेंड, r का वैल्यू है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 आंसर। ओके, मीटर पर सेकेंड मत जो नहीं, मीटर पर सेकेंड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। ये भी आपने पहले छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जो कि हम लोग का 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे। हम लोग का वेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशंस में, तो इस क्लास में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस है तो सिर्फ डायरेक्शन का, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन आ जाते हैं। पहले हम लोग स्केलर के लिए पढ़ा था। स्केलर में क्या था ना कि हम लोग जानते थे कि सिर्फ मतलब उसका डायरेक्शन प्लस माइनस पे डिपेंड नहीं करता था। हम लोग को क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका डायरेक्शन जब चेंज होता था तो उसके आगे माइनस प्लस नहीं लगाते थे। इसमें वही है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे और प्लस और माइनस लगाएंगे। तो ये जो कॉमन मिस्टेक थी ये बहुत बच्चे कर देते हैं, तो इसमें हम लोग को नहीं करना है। ओके, बाकी जो फॉर्मूला है वो सब सेम है, तो वही लिख देता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिएगा। जो कि था v बराबर u प्लस ए टी। ओनली द डिफरेंस इज, यहाँ पे हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बस आपको ये वेक्टर का साइन लगा देना है। फिर आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ओके, दिस इज नोट। इसके बाद हम लोग मेंस का क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोग ये बना लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, ईस्टवर्ड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, so this is the vector representing that
5 मीटर पर सेकेंड। in 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northwards. Okay, the time period is 10 seconds or the change in velocity is this northwards, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड का ही है। ओके, सो हम लोग क्या निकालना है, द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, ओके हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होता है हम लोग का डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये निकालना होगा। तो पहले नॉर्थवर्ड में 5, पहले इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, जो भी हम लोग का वेलोसिटी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5i कैप से ये चेंज हो गया 5j कैप पे। ओके, चेंज है, इसको हम माइनस कर देंगे। ओके, 5i कैप माइनस 5j कैप, तो इसका हम लोग मॉड निकाल लेते हैं। इसका हम लोग मॉड निकालेंगे तो मॉड का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 यानी 50, जो कि होता है 5√2। ये आ गया हम लोग का मैग्नीट्यूड। टोटल टाइम टेकन है 10 सेकेंड्स, तो 5√2 बाय 10, 5 कट गया, √2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1/√2, 1/√2। और हम लोग इधर डायरेक्शन में पूछा है ना, तो जब हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आई कैप का वैल्यू, माइनस का साइन का मतलब है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से ये डायग्राम बनाएंगे एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, कहीं भी आएगा पर इसके बीच में आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। सो दिस इज योर आंसर एंड इट वाज आस्क्ड इन 1989। सो ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, अब डिफरेंट ग्राफ पढ़ेंगे। पहले हम लोग ग्राफ जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। तो चलो देखते हैं, इसमें हम लोग टोटल करेंगे 5 केसेस। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। हम एक ही ग्राफ पे सब डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपका आर वेक्टर है डिस्टेंस का, ये टाइम है, ये ओरिजिन। ओके, तो सबसे पहला होता है जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है। जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है यानी कि पार्टिकल बस टाइम ले रहा है, लेकिन वो कोई भी वेक्टर मतलब अपने पोजीशन से आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये मैग्नीट्यूड्स दे देते हैं हम लोग। जब पार्टिकल एट रेस्ट है यानी एट रेस्ट, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, उसके बाद अगर लाइन स्ट्रेट दी हुई है परपेंडिकुलर टू टी, इसका मतलब है कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। वो कोई भी आगे का पोजीशन वेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि पार्टिकल रेस्ट पे और कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इट, यू कैन नोट इट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। ओह सॉरी, बस वो कंडीशन चेंज करना था। ये रहेगा हम लोग का, ओके, ये बना दिया वापस, ये पोजीशन वेक्टर। ओके, अब हम लोग कंडीशन 2 पे आते हैं। जब ये कुछ वेलोसिटी शो करेगा तो पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी 5-5 मिनट में 5-5 मिनट में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि हर 5 मिनट में जब अगर 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि पहला 5 मिनट 10 किलोमीटर चला, जैसे 10 मिनट हो गया वो 20 किलोमीटर चला, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब इधर इधर ये सारे पॉइंट्स सेम होंगे। अगर ये 2 है तो ये 2 होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये 5 है ये 10 है तो भी चलेगा, बस यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। ये दोनों के बीच का जो दूरी है मैग्नीट्यूड्स का वो इक्वल होना चाहिए, उसका रेडियस वेक्टर और उसका टाइम। ओके, सो दिस इज द पोजीशन व्हेन इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू कैन नोट इट। इसके बाद हम लोग अगला केस पढ़ेंगे जो कि होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, यानी कि एक्सेलरेशन की वजह से उसका ग्राफ चेंज हो रहा होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है ना तो ये ऐसे जाता है, सॉरी एक टाइम में पीछे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप कभी इसको ऐसे नहीं बना सकते
यही एक ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप ऐसे बना दीजिएगा यानी टाइम में पीछे चल गया, तो टाइम मशीन तो है नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसे कभी गलती से भी हम लोग को नहीं करना है, ये गलती हमसे हो गई, आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये बस ऐसे है, ऐसे जाएगा ये, ऐसा जो ऐसा ग्राफ बने ऐसे उठते हुए, मतलब मान लीजिए एक हैप्पी फेस है तो उसका हाफ कर लेते हैं, तो ऐसा। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर उठेगा तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये हैप्पी फेस आपको मिमोनिक समझ लीजिए याद करने के लिए, तो मतलब हैप्पी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म, मतलब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ होगा और तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। हाँ, ये एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं बढ़ेगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन बढ़ रहा था उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, मतलब 5-5 करके बढ़ेगा। अगर आप मुझे लगता है मतलब 5, 6, 7, 8 तो ऐसे करके वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, ये एक डाउट आ सकता है आपको, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हम लोग का हो गया है, ये दूसरा केस है जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और हाँ ये कभी पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हैप्पी था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा था, जैसे ये ग्राफ सैड हो जाएगा मुँह बना लेगा अपना, फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे बना दीजिए, बस खेल खत्म, ठीक है। तो अब एक और ग्राफ है जो कि कभी काम नहीं आता, फिर भी बता देता हूँ कि जब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, या फिर बोलो कि जब पार्टिकल लाइट का वेलोसिटी से चलने लगता है ना, तो आपका ग्राफ क्या होगा। मतलब एक ही बार में ना वेलोसिटी आसमान छू जा रही है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ऐसा एक पैरेलल लाइन बना दो, समझ आ रहा है। यानी कि बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम में, जितना आप सोच सकते हो उससे भी कम इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब वेलोसिटी एकदम से खड़ी हो गई है पूरी, मतलब ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगी, ऐसा समझ मान उसको भी पार कर दिया समझ लो, ठीक है। तो ग्राफ एकदम पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हालांकि ये ज़्यादा कुछ पूछा वछा जाता नहीं एग्जाम में, पर एज इन्फॉर्मेशन यू शुड हैव इट। तो ग्राफ्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं हम लोग को एक्सटी ग्राफ। अब हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ्स विच आर वीटी ग्राफ। होप यू ऑल हैव नोटेड दैट। और मैं यहाँ पे केस का नाम लिख देता हूँ, विथ इनफाइनाइट वेलोसिटी। जब इनफाइनाइट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, इनफाइनाइट का मतलब समझते हो ना, ऐसा कुछ चीज़ नहीं। इनफाइनाइट वेलोसिटी इज मतलब वे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ओके। सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस, यू कैन नोट इट, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आप इसको नोट करें या ना करें, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब यहाँ चेंज कर देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम लोग ज़्यादा कुछ करना नहीं, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। पहले क्या था, जब पार्टिकल रेस्ट पे थी तब हमने क्या बनाई थी, ये सीधी लाइन बनाई थी। अब यहाँ पे क्या है कि जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्म है, तब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही। तो डोंट कंफ्यूज, हमेशा यहाँ पे पहले देख लेना कि क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर पोजीशन वेक्टर का साइन होता तो आप अगर वहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिखते तब वहाँ मतलब होता कि पार्टिकल रेस्ट पे है, पर दिस इज अ वेक्टर साइन। अब यहाँ पे सीधा लाइन है, इसका मतलब पार्टिकल चल रहा है और यूनिफॉर्म से चल रहा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एक्स मैग्नीट्यूड मान लो, उससे यूनिफॉर्म पे चल रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म टाइम पे चल रहा है, ठीक। आप नोट करिए। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, मूविंग टू द नेक्स्ट केस। अब है जब इसका बढ़ेगा वेलोसिटी, क्या होगा, इसका बढ़ेगा नॉन यूनिफॉर्म वे से, ठीक है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म, पहले देखिए यूनिफॉर्म वे से जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है तो क्या होता है, बस ये सीधा लाइन, जब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसके ग्राफ में बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस यही एक टिप है, जो हल्का फुल्के रॉन्ग हो जाते हैं तो ज़्यादा कोई रॉन्ग नहीं करता, देख ही लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। नॉन यूनिफॉर्म में वही ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये जो हमारी लाइन है हमको इसको टेढ़ा कर देना है ऐसे करके, बस ये खुशी दुखी वाला ही ग्राफ है।
व्हेन द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब कि एक्सेलरेशन जब बढ़ते जाता है, और यही में आपका दूसरा हो जाएगा जब ये पॉजिटिव है, याद रखिए। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो यही देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेगेटिव। एक ही ग्राफ पे आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दोनों बन गए। बस यहाँ पे भी वही ख्याल कि ये सीधी होनी चाहिए, कभी टाइम के पीछे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ओके गुड, तो गो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये तो केस हम लोग ने देखा जब हम लोग जीरो से शुरू कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग दो अलग केसेस देखेंगे जब हम लोग कुछ मैग्नीट्यूड पे है। अब ऐसा है नहीं ना कि अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं तो ऐसा भी तो होता है कि हम लोग बस शुरुआत करने टाइम एक्सेलरेशन नहीं बढ़ाते हैं। अब हम लोग हर टाइम एक्सेलरेशन बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब उस टाइम पे देखते हैं, मान लो हम इस वेलोसिटी पे चला रहे थे गाड़ी, अब हम लोग एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से बढ़ सकती है, फिर एक्सेलरेशन घटा रहे हैं तो इधर से, यानी कि यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया नेगेटिव। वैसे ही अब एक केस मान लेते हैं, ये नीचे ऐसे ग्राफ बनाओ, नीचे नहीं लिखो, एक मिनट, हाँ ये ग्राफ ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग अपना एक्स एक्सिस को, यहाँ से नेगेटिव भी जा सकती है। मान लो कि ये रेस्ट पे थे, ठीक है, और फिर वहाँ से रिटार्ट करने लगी, यानी बैक गियर में चला दिए गाड़ी को, ठीक है, बस बैक गियर में चला दिए तो ऐसा हो जाएगा, खत्म कहानी। ये एक केस है और ये एक केस, बस ये आखिरी केसेस है, इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चलिए नोट करिए, ओके पॉज करके नोट कर लो यार, ज़्यादा टाइम नहीं आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ 3 ही केसेस है। जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये, जो आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बढ़ रही है तो ये, और जब आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रिटार्ट कर रही है तो उसके लिए क्या है ना, यहाँ से कैसे बना, मिक्सअप नहीं करते हैं, समझाने के लिए तो ठीक ही है, लेकिन मिक्सअप नहीं करते हैं, अलग अलग आप नोट कर लो तो ठीक रहेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन जब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ये नोट कर लो। देखो 1 2 3 होप यू हैव नोटेड। एंड अब फिर हम यहाँ लिख देते हैं जब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, देन दिस इज दिस, ओके 1 2 3 एंड गो। ओके, दिस इज नाउ थर्ड केस विद एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जैसे कि हम लोग 1 2 3 और देखेंगे यहाँ पे ऐसे बना के, ठीक है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मान लीजिए कुछ आप वेलोसिटी पे थे तब तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जाओगे, नहीं तो बैक गियर ही कर लेना यार, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ये 2 केसेस हो गए, जब आपके पास कुछ वेलोसिटी थी तब आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ये बोलना रिटार्डेशन, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, रिटार्डेशन बोलते हैं। ये आपकी कुछ वेलोसिटी होगी तब तो रिटार्ड करोगे, अगर नहीं है तो फिर बैक गियर, ठीक है। तो ये हो गया आपके खत्म ग्राफ्स। अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं PYQ, ठीक है, चलिए नोट करिए। So guys, this is a question from the graph. The question says this: a ball is dropped from a height of 19.6 meter. Okay, चलिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। एक इसमें वैसे तीनों ग्राफ पूछ दिए हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो अच्छा ही है, आपका तीनों रिवाइज हो जाएगा, अच्छी क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ये ग्राफ बना लेते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बोला है 19.6 मीटर, यानी यहाँ G 9.8 दिया हुआ है जो कि आपका एक्सेलरेशन होगा, तो हम यहाँ 20 मान लेते हैं ना इसको, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन पढ़ते हैं 19.6 मीटर ऑफ द ग्राउंड, वो ठीक है, इट रीबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड रेजेस इटसेल्फ टू द सेम हाइट। अच्छा, इसको 19.6 मीटर से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम ड्रॉप करते हैं, ऐसे गिरेगा तो ये तो ऊपर आने वाला है नहीं, मान लीजिए बॉल गिराते हैं तो बहुत ऊपर तक आ ही जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग का एयर रेजिस्टेंस सिस्टम नहीं लगता है तो, ठीक है। तो बॉल ऐसे गिराया, ऊपर हाथ में वापस आ गया 19.6 मीटर से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अबव द ग्राउंड इट रिवॉल्व्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग ओरिजिन को स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलना है, ओके गुड। एंड वर्टिकली डाउनवर्ड एज द पोजीशन एक्सिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। ओके, तो आपको दिख रहा है, तो देखिए अगर आपको ये दिख, ओके, तो अगर हम लोग इसका एक्स ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब हमने उसको ड्रॉप किया, ठीक है,
तो जी से नीचे गया और ऊपर आया। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं, एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव होगा, क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे खींचा जा रहा है ना उसको, तो पहले नेगेटिव होगा। तो आपको क्या बताया कि सैड हो जाएगा, नेगेटिव पे सैड हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे बना देंगे। ओके, उसके बाद जब वो रिबाउंड कर रहा है तो अब एक्सेलरेशन उसका ऊपर है, तब तो ऊपर आ रहा है ना, तो मतलब खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। ठीक है, बड़ा मन बदलू है यार, कभी खुश हो जाता है, कभी दुख हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज द ऑप्शन 1, दैट्स करेक्ट। अब ये हो गया, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। सब चेक करना होता है, कभी कभी मल्टी करेक्ट भी आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें तीनों ग्राफ दिया है तो मल्टी करेक्ट तो होंगे ही मेरे ख्याल से। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है हम लोग को। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो अब ये जा रही है, तो अब वेलोसिटी तो हम लोग को अच्छे से मालूम। अच्छा, वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं भाई, क्या ही जरूरत है? ग्राफ का क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड में मत खेलो। मेरा सजेशन है कि मतलब ऐसे सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैग्नीट्यूड में खेलने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही अपना एनालिसिस से बना देंगे। तो देखो, पहले नीचे छोड़ा, वेलोसिटी बढ़ी, और मतलब यूनिफॉर्म बढ़ी होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म गई होगी। उसके बाद फिर नीचे स्टॉप, एकदम एग्जैक्ट जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। मतलब पहले वेलोसिटी, पहले देखो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है दोनों केस में ना, नीचे छोड़ रहा हूँ तो भी वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर आ रहा हूँ तो भी वेलोसिटी बढ़ ही रही है, वेलोसिटी घट कहीं नहीं रही है। ठीक है, डिफरेंस है तो सिर्फ डायरेक्शन का। ठीक है, तो एक बात याद रखना है कि जब नीचे गई तो जितनी भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो, 1000 मीटर पर सेकेंड, जो भी तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो, सॉल्व करके निकाल लेना, वो जीरो हो जाएगी, तुरंत जीरो हो जाएगी। ग्राउंड के टच में आके एक बार जीरो होगी ना भाई, थोड़ी एक 0.1 सेकेंड के लिए भी रुक रही है तो रुक रही है ना। तो इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मानो अगर ये बढ़ रही थी, ठीक है, बढ़ रही थी, एग्जैक्टली जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये अब देखना है एक छोटा सा टॉपिक, अब बढ़ रही थी, फिर से बढ़ेगी तो यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे, कोई होगा ना, अगर ऐसे बना दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, पर ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं बढ़ेगी, कुछ यहाँ पे वेलोसिटी थी, अब उस वेलोसिटी से ऊपर बढ़ रही है, इसका जो सेम एग्जैक्ट नीचे नेगेटिव में ले लेना, क्योंकि अब वो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव माने, जब वो नीचे गया ना तो वो हम लोग पॉजिटिव माने, ठीक है, तब ये हम लोग का ग्राफ बनेगा। तो ठीक वही वेलोसिटी से वहाँ उस मैग्नीट्यूड से ऊपर लेके आएंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, देखो अगर ये एरिया सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि वो क्या बोला है कि 19.6 मीटर से ऊपर गया और 19.6 मीटर से ऊपर वापस आ गया, तो आपका ये एरिया जब सेम होगा तब तो आप बोल पाओगे कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो एक बार नीचे जाके वेलोसिटी से गया, एक बार ऊपर आया वेलोसिटी से, है ना, मतलब एक बार डायरेक्शन नीचे थी, एक बार डायरेक्शन ऊपर था, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, एक बार ऊपर पॉजिटिव वाले में, एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव वाले में। अगर आप इसको उल्टा भी कर दोगे ना, केस 2 लेके, अगर ऐसा ग्राफ नहीं बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है कि आपने पहले नेगेटिव करा दिया फिर पॉजिटिव करा दिया, ऐसे करके, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसे, तो ये भी कोई गलत नहीं, ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। पर एज सूटेबल, हम लोग पहले पॉजिटिव लिए तो हम लोग जल्दी बन गए, सेंस में आता है ये चीज़, ठीक है। तो ये हम लोग आंसर डिटेल लाने के लिए वाला केस लिए हैं। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब बस एक ग्राफ बच गया हम लोग का एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। तो ये तो निहायत आसान है, ये वाला तो कोई भी बता देगा भाई। मतलब देखो, नीचे जा रही थी एक्सेलरेशन थी, ऊपर जा रही थी एक्सेलरेशन थी, एक्सेलरेशन एक टाइम पे रुक गई थी, और एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही है, एक्सेलरेशन जी ही लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा तो जी ही लग रहा होता है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म का सीधा बना तो काम खत्म। बट द डिफरेंस इज ऐसे पी वाई क्यों नहीं है, वहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो टकराया तब उस पर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी था वो जीरो हो गया था। तो यहाँ पे आप ब्रेक कर दो इसको पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको इंटरवल सेम हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे चौथा एक ग्राफ है। ओके, सो आपका 1 2 3 तीनों ग्राफ आंसर सही आ गए हैं, लगता है सारे आंसर सही हो जाएंगे इसके, देख लेते हैं। अच्छा, नीचे एक वेलोसिटी, अच्छा, देखिए नीचे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है,
जो कि कह रहा है, इसको मैं, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के चेक कर लिया है। ये दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ा और घटेगा, ठीक है। हाँ ये अच्छा है, ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। 19 यहाँ कुछ वेलोसिटी के लिए गया होगा और सबको लगा होगा कि यहीं से रिटार्ट कर जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया ऐसे रिटार्ट करेगा। तो ये क्यों नहीं भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एरिया तो सेम आ रहा है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो सेम आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव गया था और यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जब गया ना पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, ये उल्टा हो गया। ये बोल रहा है कि नीचे से पार्टिकल को फेंका और वो ऊपर से नीचे आया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए, हम लोग क्या किए, हम लोग ऊपर से ड्रॉप किए, वो नीचे से ऊपर आया है, इसलिए डिड यू गेट इट? मतलब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग का नीचे गया फिर नीचे से ऊपर आया ना, तो दैट्स व्हाई हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं इसको, क्योंकि आते वक्त वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा था। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आपका बेसिक्स खत्म हो गया भाई ये क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन खत्म है, प्रोजेक्टाइल मोशन का स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, इतना ही था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस भी बना सकते हो, और हम लोग क्वेश्चंस का भी लेक्चर लाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम लोग का मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स कंटिन्यू।